मुमरा से टोरंट को भगाना है तो नजीब मुल्ला और उनके टीम को जिताना है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, आज हमारी बात हो रही थी अशरीन इब्राहिम राउत, जो एक तेज तर्रार पूर्व नगर सेविका है और विकास के मुद्दे पर बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है आवाज बुलंद करती हैं। आज मेरे साथ बैठी हुई हैं और हमारी उनसे इसी विकास के मुद्दे पर, चुनाव को लेकर के बातें हुई हैं और उन्होंने एक बात बड़ी बेबाकी से, बड़े पते की बात कही है कि आज जो हमारे शहर के गरीबों पर, पीड़ितों पर मुसल्लत है टोरंट, उसके जिम्मेदार हमारे शहर के नागरिक हैं, खासकर वोटर्स हैं। वो इसलिए कि विधानसभा के चुनाव में साफ शब्दों में डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार और सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अगर टोरंट को मुमरा शहर से हटाना है, यहां से उसको भगाना है, तो नजीब मुल्ला को जिताना है। नजीब मुल्ला को जिता के आप दे दो और टोरंट यहां से हम बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन यहाँ की जनता नहीं समझ पाई और जो उलमा थे उनके कहने में सांप्रदायिकता की बातों को लेकर के हिंदू मुस्लिम, बीजेपी, बाबरी मस्जिद, इन सब बातों में उलझा करके और बरगलाया गया यहाँ के जनता को और सामने वाला जीत गया। लेकिन आज जो है टोरंट हमारे सरों पर है, गंदगी भरपूर है, हाकर्सों का बोलबाला है, शहर का सत्यानाश है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस सब मुद्दे पर बात हुई है। क्या कहा है अशरीन इब्राहिम राउत ने, आप पूरी बात सुनिए। टोरंट लोगों ने, मुमरा वालों ने खुद ही एक्सेप्ट किया ना, जब कहा गया था, अजीत दादा ने भरी सभा में कह दिया था कि भाई मेरे कैंडिडेट को चुनवा के दे दो। एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि तुम नजीब मुल्ला को चुना के दे दो, मैं टोरंट को पूरी तरीके से हटा दूंगा। उसके बावजूद भी हमारी जनता ने चुन के नहीं दिया। इसका मतलब उनको टोरंट पसंद है। थाने महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हालांकि तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है और सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। किस मुद्दे को लेकर के इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगी और आपका क्या मुद्दा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। यहाँ पर हमें कोई नई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मुमरा की जनता जो है अच्छी भली बाती जानती है, सब जागरूक है लोग। ठीक है, अभी कुछ जज्बाती करके लोगों को मिसगाइड किया गया, मुद्दों से भटकाया गया था, लेकिन लोग बेहतर जानते हैं। और रही बात मेरी खुद की, तो देखिए मैंने एक चीज़ अभी कुछ देर पहले ही हमारे दूसरे पत्रकार भाइयों को बताई हूँ कि भाई देखो, मैं पहले अपनी जनता से जो है, मेरे जो एरिया के लोग हैं, मैं उनसे पहले चर्चा करूँगी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा मेरा साथ दिया। 2 मरतबा मैं अपने कौसा गाँव से ही नगर सेविका बनी, तीसरी मरतबा जो है मैं दूसरी जगह से नगर सेविका बनी। और इसमें मुझे सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत इज्जत दी और उन्होंने मुझे इस पोस्ट पे बिठाया, जिसके चलते मैंने उनके काम भी किए हैं। महासभा में हमेशा आवाज़ भी उठाई है और आप लोग भी पत्रकार देखते रहते हो कि शहर का कोई भी मुद्दा हो या कोई भी बात हो, मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ और उसमें बात करती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। शहर की जनता जहाँ तक कुछ ना कुछ ये कह रही है कि आप पहले एनसीपी शरद पवार से, यानी आवाड़ साहब के साथ थी, अब आप जो है अजीत दादा पवार गुट में आ गई हैं और अजीत दादा गुट कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ना चाहिए। लोगों ने जज्बाती किया उस वक्त, हमारे उल्मा जो रास्ते पे उतरे, जिसकी वजह से नजीब भाई को वोट नहीं मिले। ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन आप ये बताइए कि शहर की जो तकलीफ थी, जो परेशानी थी, वो ख़त्म हो गई क्या? हम तो अभी नगर सेवक नहीं है, उसके बावजूद भी एक कार्यकर्ता बनके, समाज सेवक बनके आज भी जनता के बीच है। हम जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करते रहते हैं अपने कामों को करने की। लेकिन
जो आमदार दोबारा से आपने चुन के दिया, उन्होंने आपसे वादा किया था कि मैं टोरेंट हटाऊंगा, तो क्या उन्होंने हटाया टोरेंट? उन्होंने जो वादा किया था कि मैं जो है हॉस्पिटल के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जबकि यही पॉल दूसरी जगह पे जब हॉस्पिटल चला रहा है तो इतना अच्छा चला रहा है कि 1 नंबर पे वो हॉस्पिटल चल रहा है। और हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो अगर अच्छा सेहतमंद आदमी, मतलब जो थोड़ी बड़ी खांसी वगैरह होती होगी या थोड़ा बहुत बीमार होगा, जो वहाँ पे जाता है तो उसको सीरियस कंडीशन में या फिर उसकी डायरेक्ट डेड बॉडी बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से अगर डेड बॉडी बाहर आती है तो आप सोचिए कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं या बदतर हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मित्तल में सोनखा जो है गांव बताया जा रहा है, जिसको जो खाड़ी पट्टा है, वहाँ पे मैंगलोरोस खत्म करके आज बाहर से कचरा लाके वहाँ पे डंप हो रहा है। 2-4 दिन इन्हीं के लोगों ने स्टंटबाजी की है, कोई कचरा रोक रहा था तो कोई कचरा दला रहा था। अब आप वहाँ पे हाल देखिए, बाहर से कचरा आके वहाँ पे डाल रहे हैं। आने वाले कल में क्या होगा, थोड़ा सा पानी अगर ऐसे ही भर जाता है, अगर सैलाब वाली कंडीशन हो गई तो आप क्या करेंगे? डैम का पानी छोड़ा गया तो क्या करेंगे? सैलाब वाली सिचुएशन हो सकती है। जिस तरीके से इलीगल बिल्डिंगें बढ़ रही है, 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें बन रही है, और जो बन गई ठीक है, लेकिन अभी आगे भी क्यों बन रही है? क्योंकि आपने देखा होगा पार्किंग की समस्या है। अभी हाल ही में एक जगह झगड़ा हो गया था कि दोनों फैमिली में इतनी मारपीट हो गई थी कि भाई एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो गए थे, सिर्फ ये कि बाइक रखने का मुद्दा था। पार्किंग ही नहीं है, इलीगल बिल्डिंगें बनाते हैं लेकिन नीचे जो है पार्किंग की जगह ही नहीं छोड़ रहे, सिस्टम कुछ भी नहीं है, जीरो है सिस्टम। कचरे का मसला है, दीवा में पानी अच्छा खासा है, वहाँ पे नई नई इमारतें बनी है फिर भी दीवा में पानी अच्छा है। मुमरा में देखेंगे, कौसा गांव में भी पानी की समस्या शुरू हो गई है। अभी हमारे यहाँ पे जो है आदिवासी बेचारे, जो पुराने आदिवासी जैसे थे आज भी वैसे ही आदिवासी है, उनको एक बोरिंग हमने दी थी, दूसरी पानी की पाइपलाइन वहाँ आज भी नहीं पहुंची है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? ये जो परेशानियां हैं शहर की, इस वक्त शहर जो है, जब 2017 में नगर सेवक बनने के बाद इलेक्शन आया, इलेक्शन के बाद में कोविड आया, कोविड के बाद में हम नगर सेवक नहीं रहे, लेकिन जो लोग कुर्सियों पे है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्होंने ये काम करना चाहिए था, जिससे हमारे शहर की जनता ने लाखों वोटों से जिताया है और जिनसे उम्मीदें लगाई थी, तो क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है? आज अगर आपने प्राइवेट कर दिया है हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? जिस तरीके से आप लोग क्रेडिट लेने का काम करते हो, तो क्या जिम्मेदारी निभाने की कोई यही नहीं है क्या? आजाद नगर में पानी का जो मामला चल रहा था, कई सालों से चल रहा था, उस पर कई वीडियो बनी, कितने लोगों के झगड़े फसाद हुए, बच्चा बेचारा एक उसको इतना मारा गया कि उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, और फिर पुलिस चौकी में मैटर हुआ। आप बताओ, एक रात में कौन सी निधि पास होती है? कोई निधि एक रात में पास होती है क्या? नहीं होती है ना। यानी हमारा जो इलेक्शन के पहले का जो काम था, जो हमारा बजट था, उसी में से वो काम कराया गया। हमको जो है क्रेडिट चाहिए ही नहीं, हमको जनता के काम चाहिए। हम इसलिए वहाँ पे फोटो निकालने दोबारा गए ही नहीं। जिसको फोटो निकालने में खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश रहे उसमें। मैं जनता से ये अपील करूंगी कि सिर्फ वार्ड तक कोई भी नगर सेवक फिलहाल तो महदूद नहीं है। नगर सेवक अल्हम्दुलिल्लाह काम पूरी शहर के लिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे ही एरिया के लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, आज उनको फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी तकलीफें उनको उठानी पड़ती है। उसके बाद में पानी का जो सबसे अहम मुद्दा है, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, पानी के बगैर हमारी लाइफ जो है एक तरीके से नहीं के बराबर रहती है। तो पानी की एमएनडी बढ़ना चाहिए, क्योंकि दीवा में पानी बहुत है और कौसा में पानी नहीं है बोले तो ये सोचने वाली बात है। आप बताओ, लकी कंपाउंड के पास जाओ, या तो आप इलीगल कामों को पूरी तरीके से बंद करो, और लीगल भी जो काम है तो उसके लिए भी तो पानी की जरूरत है। मुमरा में 3 बड़े काम, पानी, एक कचरा और एक लाइट। देखिए, कचरे का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कचरा भी तो जिनकी अभी वो है, जिनके आमदार है, उन्हीं के लोगों ने, देखो टोरेंट उनका, क्रिस्टल उनका, तो आप सवाल भी तो उन्हीं से करो, और काम के लिए बच्चे भी उन्हीं के लगे हुए हैं। तो आपने कभी उनसे सवाल क्यों नहीं किया? इस पे सवाल करना चाहिए ना उनसे। आपके आने के बाद ये लोगों को हटाने की आप कोशिश करने वाले हैं कि ये जो लोग भ्रष्ट कर रहे हैं यहाँ पे मुमरा के लोगों को परेशान नहीं हटाऊं, मुझे सिस्टम सही चाहिए, काम चाहिए।
हमारा असल मकसद है शहर के काम। हमारा मकसद ये नहीं है कि ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है। हमको यहाँ पे आपका असल मकसद है विकास। हमारा मकसद है कि हमारे शहर में सफाई हो। आपने हमको ये आश्वासन दिया था कि क्रिस्टल आने के बाद गली गली साफ होगी। अरे गली गली तो जाने दो भाई, रोड में कचरा है। नाले की हालत देखो मेरे घर के बाजू में। पहले नाला सफाई इनके आने से पहले जब हम नाला सफाई टीएमसी में थे तो 2 बार होती थी, उसके बाद से सिर्फ 1 बार रही, और अब तो सिर्फ कागज पे रही। हम तो नगर सेवक नहीं रह के भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नजीबुल्ला नगर सेवक भी नहीं है, आप ये सोचो। लेकिन जो है कुर्सी पे, जिन्होंने सत्ता का भी लाभ उठाया है, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी कुर्सियों का भी लाभ उठाया है, हमारी जनता जब अपने दिमाग से सोचेगी ना तो वो मुमरा शहर के विकास को देखेगी, हमारी आने वाले जनरेशन के बारे में सोचेगी। उलमाओं का काम है कि आप लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाओ, न कि पीछे करो। कुछ उलमाओं की वजह से, मैं फिर अपने अल्फाज को करती हूँ कि कुछ लोगों की वजह से उन्होंने मिसगाइड किया, जिसकी वजह से वैशाली दरेकर को वोट मिला। वो लोग ये भूल गए कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला कौन था। वो लोग इस चीज को भूल गए कि बाबरी सेक्युलर बना दिया उनको। आज फिर उन्होंने कहा एक बार स्टेज पे खड़े रह के एकदम कि मुझे गर्व है मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उद्धव ठाकरे बोले। फिर भी आपने उलमाओं ने जो है सेक्युलर बोल के उनको वोट दिलाया। यह हमारे उलमाओं का काम है। और आज वो हमारे ऊपर तहमत जब बीजेपी की लगाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज सोचनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने तो उस वक्त भी खुले अल्फाज में कहा था कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगी। लगा रहे हैं तो इस तरह लोग भी आरोप लगा रहे कि अजीत दादा भी तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तरफ पब्लिक का कैसा रुझान होना चाहिए? देखिए, अजीत दादा की जो विचारधारा है वो बीजेपी की विचारधारा लेकर नहीं चलते। आपने देखा होगा अजीत दादा ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था अफ्तारी का बम्बई में। उसी तरीके से अपने विशालगढ़ का जब मामला हुआ उस वक्त भी अजीत दादा वहाँ पे पहुंचे थे। बहुत सारे मामला ऐसे है कि अजीत दादा, लेकिन जो सेक्युलर बोलकर जिन्होंने वोट लिया मुसलमानों का, वो तो वक्त बोर्ड के उसमें भी तो भाग गए थे। उस वक्त में आप क्या बोलोगे? ऐसे क्या अपील करने वाले हो आप ये इलेक्शन को लेकर? मैं तो जनता से, अभी देखो ये लोकल इलेक्शन है, हमारे छोटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, और आप लोगों की मर्जी है कि आप जिसको पसंद करें उसको वोट दें, लेकिन आप पसंद पे नहीं करें तो बेहतर है, और लोगों के बहकावे में नहीं जाए तो भी बेहतर है, क्योंकि आने वाली हमारे नस्लों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप चुन के उन्हीं को भेजो जो आपके लिए बात कर सके, आपके लिए बोल सके।